हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर जीके जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं। तो राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संग्रहित रथ समूह कौन सा है। संग्रहित रथ समूह कौन सा है, तो ए और बी जो कि होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरुआत हुआ, तो यह जो कि 1 अगस्त 1920 ईस्वी 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन जो कि शुरुआत हुआ था। डेट के साथ ही आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है। तो भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, यह कौन सा है, तो यह लोकसभा है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है, तो लोकसभा होता है। ये जो कि उच्च सदन पूछता कि उच्च सदन किसे कहते हैं, तो उच्च सदन जो कि किसे कहते हैं, तो उच्च सदन जो कि राज्यसभा को कहते हैं। क्या, राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, निम्न सदन जो कि लोकसभा को कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख धर्म के संस्थापक किसको माना जाता था। तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है। तो भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है, तो भारत में जनगणना 10 साल का बाद होता है। 10 साल के बाद में जो कि भारत में जनगणना होता है। पहला जनगणना कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। और 10 साल के अंतर्गत में जनगणना कब हुआ था, 10 साल के अंतर्गत में जनगणना कब हुआ था, तो ये 1881 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। पहला जनगणना पूछेगा तो 1872 ईस्वी में हुआ था। और जनगणना 10 साल के अंतर्गत में जनगणना कब हुआ था, तो 1881 ईस्वी में हुआ था। और भारत में जनगणना कितने वर्ष के बाद होता है, तो यह जो कि 10 साल का बाद होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है, तो यह कालिदास की है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। और हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में 11 प्लेयर होते हैं। ये भी याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो कि संहिता का क्षेत्र से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत कब किया गया था, तो इसे शुरुआत कब किया गया था, पूछता है एग्जाम में कि शुरुआत कब किया गया था, तो यह 1965 ईस्वी में जो कि शुरुआत किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब शुरुआत किया गया था, 1965 ईस्वी में जो कि शुरुआत किया गया था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भारत में भाषा के आधार पर बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जो कि राज्य प्रथम बार जो कि बनाया गया था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान आक्रमणी कौन सा था। तो यह भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, तो मोहम्मद बिन याकासी था। मोहम्मद बिन याकासी 712 ईस्वी में जो कि आक्रमण करते हैं। और भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला मुसलमान कौन है, तो यह जो कि मोहम्मद बिन याकासी है। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आया था, क्या कौन था? तो आखिर आप लोग का बताना है सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? तो मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज इनका पुस्तक लिखे हैं। इनका पुस्तक कौन लिखे हैं? तो मेगास्थनीज लिखे हैं। और इनका पुस्तक में जो कि किस वंश की जानकारी मिलता है? तो यह मौर्य वंश की जानकारी जो कि मिलता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि मौर्य वंश का जानकारी जो कि इनका पुस्तक में मिलता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम जो कि सिलोन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज किसने किया था? तो विटामिन की खोज जो कि फ्रांस ने किए थे 1912 ईस्वी में। विटामिन की खोज जो कि फ्रांस ने जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो सिंगापुर में किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि 1943 ईस्वी में जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जो कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कर देते हैं सिंगापुर में। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस जो कि हम लोग मनाते हैं, ये भी याद होना चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर को मनाते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि भारत के प्रथम जो कि उपराष्ट्रपति थे। प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ये भी याद होना चाहिए कि प्रथम क्या थे? उपराष्ट्रपति थे। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? राम किशन मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने किया था? तो राम किशन मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना कर देते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यही महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म जो कि गुजरात में होता है। कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी का जन्म जो कि 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के प्रबंध गाँव में जो कि होता है। और महात्मा गांधी का मृत्यु कब होता है? यही पूछेगा कि महात्मा गांधी का मृत्यु कब होता है। तो महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था? 30 जनवरी कितना? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु हो जाता है, यह दिल्ली में होता है। कहाँ पर होता है? दिल्ली में होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी का जो कि मृत्यु कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। इसके जो कि समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट। महात्मा गांधी का समाधि स्थल क्या है? राजघाट है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? महात्मा गांधी का महात्मा का उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि जो कि किसने दिया था? तो यह किसने दिया था? जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम क्या है? तो भारतीय अमृत स्थल का नाम जो कि थौर है। थौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो कि पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। कंगारू राष्ट्रीय अभियान किस राज्य में है? कंगारू राष्ट्रीय अभियान
किस राज्य में है? तो यह जो कि असम में है, असम में है। आप लोग का असम आप लोग का कर लीजिएगा, असम में है। ये भी आप लोग का यहाँ पर मिस्टेक हो गया आप लोग का, असम आप लोग का कर लीजिएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी अपनी घूमन पर किस दिशा में घूमता है? तो पृथ्वी अपने घूमन पर किस दिशा में करती है? तो यह पृथ्वी अब घूमता किस तरह से है? तो यह पृथ्वी घूमता किस तरह से है? तो पूर्व से, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जो कि पृथ्वी घूमता है। आप लोग का जानते ही होंगे। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह जो कि राजस्थान है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। यही जो कि जनसंख्या के दृष्टि से पूछता, जनसंख्या के दृष्टि से पूछता कि जनसंख्या के दृष्टि से जो कि सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो यह उत्तर प्रदेश हो जाता, उत्तर प्रदेश जो कि हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। और सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से तो सिक्किम हो जाता, सिक्किम हो जाता। आप लोग को याद होना चाहिए तीनों के बारे में। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोग पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को हम लोग पृथ्वी दिवस मनाते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो यह प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि होना चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए होना चाहिए। ये भी पूछेगा योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? स्थापना कब किया गया था? तो यह स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना का स्थापना किया गया था। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना को अब नीति योजना कर दिया गया है, नीति योजना कर दिया नीति योजना जो कि कर दिया गया है। नीति योजना का स्थापना कब किया गया था? तो नीति योजना का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलो, 7516 किलोमीटर है। आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड किसने बनाया था? तो जीटी रोड जो कि किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्य ने जो कि जीटी रोड बनाए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह बेरी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो यह स्कॉर्बी होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस विटामिन जो कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन जो कि सी नहीं होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह विछेंद्रा पली थी। कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर प्रथम भारतीय महिला कौन चढ़ी थी? विछेंद्रा पली चढ़ी थी। यही अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला
प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह संतोष यादव थी, संतोष यादव थी। अगला प्रश्न पूछेगा कि माउंट एवरेस्ट कहाँ किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो यह जो कि देश के नाम आप लोग का याद होना चाहिए, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में है, नेपाल में है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्यसभा होता है। निम्न सदन कौन सा होता है? तो यह निम्न सदन कौन सा होता है? तो निम्न सदन जो कि लोकसभा होते हैं, लोक सभा होते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो यह पंचतंत्र के लेखक यह विष्णु शर्मा है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वर्ष सन 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन की समझौता किस नाम से जाना जाता है? 1954 ईस्वी में हुआ भारत और चीन की समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो पंचवर्षीयता समझौता के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम जो कि क्या थे? प्रथम क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसे चाचा कहा जाता है। चाचा किसे कहा जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो यह 72 बार धड़कता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? तो भारत में पहला जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में हुआ था। और यह जो कि भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद होता है? कितने वर्ष जो कि बाद होता है? तो यह 10 साल वर्ष जो कि 10 साल बाद होता है, 10 साल जो कि बाद होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस राज्य में रबर सबसे अधिक उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक रबर उत्पादन होता है? तो यह केरला राज्य में होता है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो यह हुगली नदी के किनारे है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कोई विधायक धन है या नहीं, इसकी परिभाषित कौन करता है? कोई विधायक धन है या नहीं, इसकी परिभाषित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था, ये भी याद होना चाहिए। मुगल सम्राट की स्थापना किसने किया था? तो मुगल सम्राट का स्थापना जो कि बाबर ने किए थे। कौन किए थे? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि करते हैं, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर कब किए थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना जो कि बाबर कर देते हैं, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध में जो कि करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला पहला विश्व का देश कौन सा है? तो तम्बाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह भूटान है, भूटान है। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोदावरी किसकी रचना है? गोदावरी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की गोदावरी रचना है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि कब मनाते हैं? तो 25 जनवरी को मनाते हैं। मतदाता दिवस जो कि
मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। मतदाता सूची, क्या मतदाता सूची में नाम कितने वर्ष के बाद आता है? तो ये 18 साल के हो जाएंगे तो मतदाता सूची में आप लोग का जो कि नाम आ जाएगा। मतदाता सूची में नाम देने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखा गया है। और अब आप लोग मतदाता सूची में नाम आ जाएगा तो आप लोग का जो कि वोट देने के लिए हो जाएंगे। और वोट देने के लिए न्यूनतम आयु ये 18 वर्ष रखा गया है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष जो कि होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति, क्या उपराष्ट्रपति और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो यह 25 जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और ये राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यालय काल जो कि कितना वर्ष का होता है? तो यह 5 साल का होता है। 5 साल का राष्ट्रपति का कार्यालय काल होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि उड़नपरी किसे पुकारा जाता है? तो उड़नपरी किसे पुकारा जाता है? तो पिटमूस को उड़नपरी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झीलों की रानी कौन सा शहर को कहा जाता है? झीलों की रानी कौन सी शहर को कहा जाता है? तो यह उदयपुर को कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की रानी कहा जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? आर्यन समाज की स्थापना कब और कहाँ पर किया गया था? तो आर्यन समाज की स्थापना जो कि कहाँ पर किया गया था? तो यह मुंबई में किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1875 ईस्वी में आर्यन समाज की स्थापना जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें, जो कि सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? तो सबसे प्रचलित वेद कौन सा है? सबसे प्रचलित वेद जो कि ऋग्वेद है। सबसे प्रचलित वेद और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद कितना है? वेद की संख्या कितना है? तो वेद की संख्या पूछता है कि वेद की संख्या कितनी है? तो वेद कितना है? तो 4 वेद है, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यालय काल कितने वर्ष का होता है? तो यह 4 साल का होता है। 4 साल का होता है। यही भारत के राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यालय काल होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? सूर्य नदी जो कि सूरत पर स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो नवक्रिय विखलन पर कार्यालय करता है। नवक्रिय विखलन पर कार्यालय करता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्यालय करता है? तो नवक्रिय विखलन पर काम करता है। विद्युत की इकाई कौन सा है? विद्युत धारा की इकाई कौन सा है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हृदय की धड़कने को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक होता है? तो यह हृदय को धड़कने के नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज को आवश्यक होता है? तो यह पोटेशियम होता है। पोटेशियम होता है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? रेबीज टीका की खोज किसने किया था? तो रेबीज टीका के खोज जो कि लुस पाचक ने किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग होते हैं। दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना किसने चलाया था? तो यह दीन-ए-इलाही धर्म की किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। अकबर क्या था? अशिक्षित था, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर क्या था? पढ़ा लिखा नहीं था, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बंदीपुरम अभियान किस राज्य में स्थित है? तो बंदीपुरम अभियान जो कि किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है?
भारतीय राज्य का राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है। किस भारतीय राज्य की राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है? तो यह नागालैंड का है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। डब्ल्यू जो कि एलपीडब्ल्यू शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो एलपीडब्ल्यू किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो यह क्रिकेट में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि 1928 की बरदौली सत्याग्रह के नेतृत्व किसने किया था? तो यह 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह जो कि आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो कि किए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि खसर पतन की स्थापना किसने किया था? तो गुरु नानक देव ने किए थे। गुरु नानक नहीं, गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो कि खस पतन की स्थापना जो कि करते हैं 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में कर देते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश के संस्थापक संस्थापक कौन है? तो बाबर है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो यह किरण बेदी थी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का है। अगले का प्रश्न की बात करें, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी?